नमस्कार। साक्षात दर्पण में आज फिर आपका अभिनंदन और स्वागत। एक नए विषय पर फिर चर्चा करते हैं, अपन गहराई से चिंतन करते हैं। भरोसा, आस्था, विश्वास, ये तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। ये तीनों जिसमें समा जाती है, इसकी चेतना में जो इन तीनों को जागृत कर लेता है, अपने जहन में बिठा लेता है, तो उसका जीवन किस प्रकार का हो जाता है, ये अभी अपन एक कहानी से समझेंगे। उद्देश्य यानी जीवन में सबसे पहले निर्धारण उद्देश्य होना चाहिए कि मैं मेरे जीवन में क्यों जी रहा हूँ और मुझे क्या चाहिए। तन का सुख, मन का सुख या धन का सुख। फिर इनकी शाखाएं कि तन के सुख में किस प्रकार का सुख चाहिए, मन के सुख में किस प्रकार का, या धन के सुख में किस प्रकार का, वो सब प्राप्त कर सकते हैं अगर आप उद्देश्य बना लेंगे कि मुझे इस मंजिल तक पहुँचना है। क्योंकि जो जिस विद्या में पारंगत होना चाहता वो हो जाता है, प्राप्त हो जाती है। ये कहानी एक ऐसे पति पत्नी की है जिन्होंने अपना उद्देश्य निर्धारित कर लिया कि हमें परमात्मा से मिलना है। वो दोनों राधा कृष्ण की भक्ति क्या करते थे कि इस जीवन में कैसे भी किसी भी पल हमें आपके दर्शन करने और आपसे मिलना है। अब जीवन का जो दिनचर्या है उसको तो पूरा करना ही है। भूख, पेट है तो भूख लगेगी सही। आवश्यकताएं की जो जरूरी चीज़ें हैं उनको भी पूरा करना पड़ेगा। तो उसके लिए उन्होंने अपना नियम बना लिया। पति और पत्नी दोनों मिलकर बांसुरी बनाया करते थे। पति उसको बेचने बाजार में जाया करता था, बंसी पर मधुर धुन बजाता था। बच्चे आते थे, जिनको भी शौक था वो भी खरीदते थे, तो उससे जो भी कमाता था उससे अपना खर्चा चलाता था। अब उनने क्या है, अपना उद्देश्य निर्धारित कर लिया। अब नियम, जीवन जीने के नियम, कठोर नियम। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए कुछ नियम धारण करने पड़ते हैं और कठोरता से। पहला नियम, हम झूठ नहीं बोलेंगे। एक दूसरे से कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे और कहीं भी किसी से भी झूठ नहीं बोलेंगे। झूठ ऐसा जिससे किसी का अहित न हो, क्योंकि कभी कभी सच बोलने से भी किसी का अहित हो जाता है। दूसरा, रोज कमाएंगे, जितना कमाएंगे उसको खाएंगे। कोई अतिथि आया, कोई द्वार पर आया, उसको देंगे, बाकी बचे हुए को दान कर देंगे। कल के लिए कुछ भी बचा के नहीं रखेंगे, चाहे वो पैसा हो, अनाज हो या सामग्री हो, कुछ भी। कल फिर तेरे पे विश्वास कर कर फिर कर्म करने जाएंगे और फिर लाएंगे। इसी तरह से उनका जीवन चलता रहा। दोनों मिलकर बंसी बनाते, वो बेचने जाता पति, और फिर शाम को जो मिलता उससे भोजन करते और खाते। अब कुछ समय उनका जीवन चलता रहा। एक दिन ऐसा भी आया जब नहीं बना पाए, उनकी तबीयत खराब हो जाती, तो वो दोनों काम नहीं कर पाए, तो भूखे भी रहे। ऊपर बैठा बैठा भगवान सबकी लीलाएं देखता है, सबके कर्म देखता है। जो भी उसको थोड़ा बहुत भी याद करता है उस पर भी उसकी निगाह रहती है। इनकी सच्ची भक्ति से वो कई बार इनको कुछ देना चाहता है। जब भी परेशान होते हैं, बीमार होते हैं, तो किसी भी बहाने वो इनको देने की कोशिश करते थे, लेकिन इन लोगों ने उसको एक्सेप्ट, कभी भी उसको स्वीकार नहीं किया। कभी किस रूप में आ जाए, आश्रय बनकर आ जाए और फिर वहाँ रुकें और अपनी चीज़ भूल जाएं। तो जब वो देखते हैं कि भाई हमारे पास जो आश्रय लिया था वो ये चीज़ भूल गया, तो उसमें देखे तो सोने की मोहरें निकलती हैं, तब भी वो उनको छूते नहीं हैं। वो उसको या तो राजा जी के यहाँ पहुँचा देते
या जो गांव का मुखिया होता था उसको दे देते कि भाई ये हमारे यहाँ आया था, कभी कोई आए तो उसको वापस दे देना, हम नहीं जानते कि कौन था। कई बार भगवान ने उनको इस प्रकार मदद करने की कोशिश करी, लेकिन उन्होंने अपनी कभी भी मदद स्वीकार नहीं की। बस वो अपने कमाई से ही इसको जीवन यापन करते थे। कई बार ऊपर वाले ने परीक्षा लेने की सोची कि एक बार इसकी परीक्षा ली जाए, फिर सोचता था नहीं अभी थोड़ा और इनको तपने दो। अब तपने के लिए कई बार उन्होंने कई कई दिन तक ऐसा समय भी दिया कि वो 1 रुपया भी अर्जित नहीं कर पाए और भूखे सोए वो। एक समय ऐसा भी आता है जब भगवान आपस में दोनों राधा कृष्ण बात करते हैं, तो राधा जी कहती कि नहीं इनको कुछ दो भगवान, कैसे भी कर इनको कुछ दो। मुझे तो इन पर बड़ी दया आती है कि इतनी आपकी भक्ति करते हैं और फिर कभी कभी इनको भूखे सोना पड़ता है। उन्होंने कहा वो नहीं लेंगे, कि नहीं ले लेंगे, आप कोशिश करो एक बार मेरे कहने पर। तो उन्होंने फिर एक बार कोशिश करी, किसी भी तरह गए वो कि भाई हमें बंसी खरीदनी है, इतनी बंसी खरीदनी है, आपकी बंसी की हमें चर्चा सुनी और बहुत बढ़िया बंसी होती है आपकी, तो हमें इतनी बंसी चाहिए। और उसके दाम कई गुना उन्होंने देने की कोशिश करी कि भाई हम इतने दाम देंगे आप। तो उन दोनों पति पत्नी ने नहीं, हमारी बंसी का दाम यही है और हम इतनी ही दे सकते हैं, हम रोज़ इतनी बनाते हैं तो इतनी दे सकते हैं। और ज़्यादा दाम उन्होंने स्वीकार नहीं करे। कृष्ण भगवान जो भेष बदल के गए थे वापस आ गए, राधा जी से बोले देखा तुमने, उन्होंने स्वीकार नहीं किया। अब आप इस जगह थोड़ा सा गौर करें कि वो अपने सिद्धांतों में बंधे रहे दोनों के दोनों, और उन्होंने अपने सिद्धांत नहीं तोड़े। कभी उनके घर पे अतिथि भी आ जाते थे तो उसको भरपूर भोजन कराते थे, उनका आदर सत्कार करते थे, और रात को जो बचता था शाम को वो उसको किसी भी को भी दान कर देते थे। सुबह के लिए कभी भी उन्होंने कुछ नहीं रखा। इतना भरोसा, इतना विश्वास और इतनी आस्था से वो अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए, सिर्फ ईश्वर के दर्शन करने के लिए लगातार अपना जीवन इसी शैली पर जीते रहे। एक बार आंधी तूफान बरसात मौसम, जैसे बरसात के मौसम में काफ़ी आया, दोनों ही बीमार हो गए पति पत्नी। न तो वो बंसी बना पाए और न बंसी बेचने का तो कोई मतलब ही नहीं जब इतना आंधी तूफान है। दोनों पति पत्नी दोनों भूखे के मारे बड़े बेहाल हो रहे थे। ऊपर से राधा जी को देखा नहीं गया कि नहीं भगवान अब तो कुछ करो आप, इनको मेरे से तो नहीं देखा जाता इनका, कि भाई क्या करूँ, ये तो मानेंगे ही नहीं, तो फिर इनकी जिद पूरी करो आप। इनने जो अपना उद्देश्य धारण कर रखा कि वो हम दोनों से मिलना चाहते हैं, तो फिर चलो दर्शन देने चलो। तो उन्होंने कहा एक आखिरी और परीक्षा ले लेते हैं, फिर राधे तुम्हारे बात मानेंगे और अपन इनको मिलते हैं। उधर से एक व्यापारी गुजरता है और वो फिर इनके द्वार पर इनसे शरण मांगता है, कभी खाने का कुछ है क्या आपके पास। उन्होंने कहा भाई हम तो अम्मी इतने दिन से बीमार हैं, भूखे हैं, कि मेरे पास धन तो है लेकिन अब यहाँ खाना बनाने के लिए कोई सामान नहीं है, तो अगर आप ये धन ले लें और मुझे कुछ खिला दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। फिर भी वो दोनों पति पत्नी कि नहीं, हम अपने ही धन से आपको खिलाएंगे, लेकिन हमारे पास अभी कुछ भी नहीं है, लेकिन आप हमारे आए तो मैं कैसे भी करके जाता हूँ और कुछ मजदूरी कर कर कमा के लाता हूँ। बुखार में ही वो बरसात में कहीं गया और कि आपका मैं ये काम कर दूँ, आपके ये वाला काम कर दूँ, इस तरह से मजदूरी कर कर वो कैसे भी 2 पैसे 4 पैसे कमा कर और उससे सामान लेकर
उस व्यापारी को उसने भोजन कराया। भोजन करने के बाद भी व्यापारी ने बहुत कोशिश करी कि वो कुछ ले ले, क्योंकि व्यापारी भगवान बन के आए थे, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं लिया। व्यापारी के रूप में भगवान थे, तो वो जाते वक्त कुछ छोड़ के चल गए वहाँ पर। हीरे जवाहरात मोती जो भी सोना वगैरह होते थे, एक पोटली वहाँ छोड़ गए, वहाँ से निकल गए। जब वो देखते हैं तो वही कि भाई वो व्यापारी अपना भूल गया, और वही अपनी आदतन उसको नगर पति जो भी होते हैं उनके यहाँ वो जमा करा कर आ गया कि भाई मेरे यहाँ पर एक ये भूल गए। अब कृष्ण भगवान राधा से बोले, देखो तुमने कितनी बार करा, कितनी बार मैंने इनकी मदद की, लेकिन ये। तो फिर उन्होंने कहा कि हाँ, अब इनका हक बनता है कि हम इन्हें दर्शन दें। तो दोनों पृथ्वी पर आते हैं और इन्हीं दोनों पति पत्नी को उनकी भक्ति और उनके उद्देश्य, उनकी आस्था का प्रसाद और वरदान देते हैं। वो दोनों निहाल हो जाते हैं इनके चरणों में, और राधा और कृष्ण भगवान इनको अपने साथ फूलों की बरसात के साथ इनको अपने धाम में ले जाने को तैयार हो जाते हैं। तो उनका, प्रभु हम आपके धाम में क्या करेंगे, वहाँ जाकर तो हम अपने सुखों और उसमें डूब जाएंगे, हमें तो बस आपने दर्शन दे दिए, यहीं जीवन जिए और बस आशीर्वाद दो कि हम जब भी आपको पुकारें तो आप हमारे सामने आकर हमें दर्शन दें और हम पे अपनी कृपा बनाए रखें। ये एक छोटी सी कहानी। अब इसमें आप देखो कि उनकी आस्था, विश्वास और भरोसा, तीन मुख्य शस्त्र उनके पास थे, मंत्र उनके पास थे। फिर उनका एक ही उद्देश्य था, न कि पैसा कमाना, न कि प्रसिद्धि प्राप्त करना, न मान सम्मान प्राप्त करना, न संपत्ति बनाना। सिर्फ एक उद्देश्य कि भाई आपके दर्शन करने, और उसी में उनका ध्यान और मग्न रहे वो, और अपने नियम बनाए। तो उन्हीं नियमों में वो अपना जीवन गुजारते रहे और प्रभु के दर्शन करने। भरोसा और विश्वास और आस्था को समझें, जीवन का एक उद्देश्य बनाएं और उसी उद्देश्य की तरफ बढ़ें। चाहे वो धनवान बनना हो, यशवान बनना हो, कुछ भी जो आपको चाहिए, मार्ग एक हो, वो आपको जरूर मिलेगा। उसके नियम और उद्देश्य पर चल रहे। नमस्कार।